तो अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं, वो चाहे ऑफलाइन करते हो या ऑनलाइन करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको अब मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक बड़ा चेंज करते हुए एक नया अमेंडमेंट लागू कर दिया है। मीन्स यूं कहें, लीगल मेट्रोलॉजी जो पैकेज्ड कमोडिटी 2011 एक्ट था दोस्तों, उसमें अमेंडमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और अब 1 अप्रैल 2022 से आप सबको ये जो अमेंडमेंट हुआ है इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैंडेट कर दिया गया है कि आगे अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है, तो चाहे आप ई कॉमर्स कर रहे हो या आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, अब आपको ये लीगल अमेंडमेंट मानने ही पड़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या मेन पॉइंट्स हैं इस अमेंडमेंट में जो आप सबको ध्यान देना पड़ेगा और 1 अप्रैल 2022 से आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आज ही मुझे फ्लिपकार्ट इंडिया की तरफ से एक ईमेल आई और वहां पे ये साफ लिखा हुआ था कि इस एक्ट में क्या है, और उसके बाद वहां पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दिया गया है। मींस अगर आपने एक्ट को पढ़ लिया तो आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसे ही आगे आपको अमेजोन, मीशो, शॉपी हर जगह से ईमेल या आपको मैसेज मिलने वाला है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है, देन आपको आगे कंटिन्यू सेलिंग करनी है। तो जानते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी जो हमारा पैकेज्ड कमोडिटी एक्ट है 2011 का, उसमें क्या अमेंडमेंट हुए हैं जो आप सबको जानना बेहद जरूरी है। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। अभी तक जो आप एमआरपी लगाते थे, प्रोडक्ट लेबल पे एमआरपी लिखते थे इंक्लूसिव टैक्सेस, अब आपको उसके साथ में एक आपको और वहां पे इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जिसमें आपको पर ग्राम, पर ml, पर यूनिट प्राइस भी लिखना पड़ेगा। मींस जिस टाइप का आपका कमोडिटी है या प्रोडक्ट है, अगर उसमें पर ग्राम चल रहा है या पर ml चल रहा है या पर यूनिट चल रहा है, तो आपको उसकी प्राइस एमआरपी के साथ अलग से उस प्रोडक्ट लेवल के ऊपर लिखना पड़ेगा, जहां पे आपकी सारी मैंडेटरी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की लिखी जाती हैं। सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अब आपको प्रोडक्ट लेबल पे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि नेट क्वांटिटी इसमें कितनी है वो आपको लिखना पड़ेगा। मीन्स वो कितने यूनिट है, क्या पेयर में है, सेट में है, इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लेबल के ऊपर लिखना अब मैंडेटरी कर दिया गया है। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अब आपको प्रोडक्ट लेबल के ही ऊपर मैन्युफैक्चर्ड ऑन लिख करके ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है वो आइटम, इसको आपको लेबल पे ही मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वहां पे ये मेंशन किया गया है कि अगर आपके पास बहुत सारे पैकेजेस हैं और उनमें से कुछ पैकेजेस सेल होते हैं, तो उस पैकेज की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आपको इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेबल पे भी लिखनी पड़ेगी। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उस सिंगल पैकेज की जो मेन इंफॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेबल्स के ऊपर भी मेंशन हो जाए। तो ये 4 अमेंडमेंट हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए हैं, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, और ये 1 अप्रैल 2022 से कंपलसरी हो जाएंगे, मैंडेटरी हो जाएंगे। अब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑप्शनल रख दी थी, लेकिन अब ये मैंडेट हो चुका है और ये नोटिफाई किया जा चुका है। तो इस तरीके से आपको ये रूल्स अब इंडिया में फॉलो करने पड़ेंगे और अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा। वो बिजनेस आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ये रूल्स सारे सेलर्स के लिए लागू होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।